रहे हो? रुको, नहीं, क्या कर रहा है? मारो, मुझे मारो, यहाँ यहाँ। उसने क्या गलती की है? मुझे हराने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, तू बहुत बड़ा राजा है ना, हर बार तू ही जीतेगा। तू कौन है? प्रिंसिपल हूँ यार। तू कौन है? स्टूडेंट है क्या? हाँ, तुझे मारने आया हूँ। गुंडागर्दी करता है? हाँ? तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल ना। नहीं, तू जा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़। क्या बात है सर? यहाँ कॉलेज में झगड़ा हो रहा है, ऐसा फोन आया था। गेट खोलो। यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, नहीं हुआ। अब जाइए। तुम कौन होते हो मुझे जाने के लिए कहने वाले? गेट खोलो, ओपन। सर, जरा तमीज से। मैं भी यहाँ पर पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल और लेक्चरर की कोई इज्जत है, यहाँ पर पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वालों, वापस जाओ। चुप हो जाओ, चुप। आप जाइए सर। चलो, स्टूडेंट्स के लफड़े में हमें नहीं पढ़ना है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। सॉरी। उदय सर की। इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज है तो बस। ओह गॉड, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? मुझसे क्या भूल हो गई? दो नाव में फंसी हुई हूँ। एक तरफ होने वाला पति है और दूसरी तरफ वो उदय कुमार। उदय बहुत अच्छा इंसान है। उससे जब भी बात करती हूँ बहुत खुशी मिलती है मुझे। उदय मुझे बहुत पसंद है। अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं पता, पर जो मुझे पसंद है वो मुझे चाहिए। क्या कहते हो? क्या मैं उस लंगूर से शादी करूं या ना करूं? और मेरी होने वाली सास, उसके बारे में तो सोच के ही डर लगता है। बहुत बुरी है, मेरी जान ले लेगी। मुझे मरना नहीं है,
तुम चाहोगे तो मैं खुश रह सकती हूँ, इसलिए तुम मेरा सपना पूरा करो। करोगे ना मेरा सपना पूरा? अब तो यही एक रास्ता है। अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम कब आई? तो इनसे बात कर रही थी ना, तभी मैं आ गई थी। तो तुमने सब सुन लिया? सुन लिया। मुझे लगता है बेकार में तुमने मंगनी करके अपना सरदर्द पाल लिया है। वो बात बताई उदय को? कौन सी बात? एंगेजमेंट वाली। क्या अभी तक नहीं बताई? नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। ये क्या तुम अंगूठी से खेल रही हो? ये लो। चर्च का परिसर बहुत सही जगह है, यहीं से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। ये लो शादी का कार्ड। किसकी? आपकी? नहीं मेरी नहीं बाबा, मेरी बहन की। मेरी बहन मेरी जान है, आना जरूर। श्रुति, पता है मैं अपनी शादी के बारे में क्या सोच रहा हूँ? बताओ। पता नहीं कैसे शुक्रिया कहूँ। जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, वैसे अगर उसके साथ मेरी शादी हो गई तो इस संसार में मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे दिल में जाने क्यों जो तुम्हारे मन में है वो कह दो। दीदी, होने वाले जीजा जी आए हैं। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी आओ। जब से ये लोग आए हैं मैं इन्हें कई बार कॉफी के लिए पूछ चुका हूँ, लेकिन कॉफी के लिए मना कर दिया। बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जॉन, डेविड जॉन। उदय। इनका नाम लिली पुष्पम। श्रुति की सासू माँ। श्रुति एजुकेशन टूर पे गई है, ऐसा उसके घर वालों ने कहा। वो यहाँ शादी में आई हुई है, ऐसा पता चला तो मैं अपनी माँ को यहाँ पे साथ लेके आ गया, है ना माँ? आज मैं तुम्हारे घर में शादी में आया हूँ, कल तुम सबको मेरी शादी में भी आना होगा। मेरी शादी का मतलब मेरी और श्रुति की शादी। श्रुति के साथ मेरी शादी होने वाली है। ये बात तुम्हें अभी तक बताई नहीं है क्या? चलो मैं अमेरिका से आ ही गया हूँ तो मैंने ही बता दिया। अब तुम पूरे परिवार के साथ मेरी शादी में आना। चलो माँ। श्रुति, तुमने ऐसा क्यों किया? ये बात तुम मुझे बता सकती थी कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ होने वाली है। मेरा विश्वास करो, मैं कहने ही वाली थी उदय, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आ जाती थी मैं कुछ कह ही नहीं पाती। अब भी वक्त है, बता दो, क्या तुम उसे छोड़कर मेरे साथ घर बसाओगी? बता नहीं सकती, मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं है और मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। उसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? हम जैसा सोचते हैं वैसा होना चाहिए, उसके लिए हमें थोड़े हिम्मत की जरूरत होती है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। श्रुति के बारे में? मैं उसे याद नहीं करता, मैं उसे भूल चुका हूँ। ऐसा तुम जबान से कह रहे हो, लेकिन दिल से बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए। मैंने कहा ना आपसे, वो कल की बात थी, मैं उसे पूरी तरह भुला चुका हूँ। क्या हुआ बेटा? मैं चेन्नई जा रहा हूँ पापा, वहीं जाके कोई नौकरी कर लूंगा। सर, आप आनंद को जानते हैं क्या? नहीं जानता हूँ यार। अरे रुकिए रुकिए। भाई साहब, आप किसी आनंद को जानते हैं क्या? आसपास कोई एसटीडी बूथ है क्या? एसटीडी बूथ तो सामने ही है। वहाँ से तीसरी वाली दुकान राइट में। ठीक है, थैंक्स। बेचारा लगता है कोई नया आया है। हाँ हाँ, काम हो गया। अब बताया था ना मैंने तुम्हें। हाँ ठीक है, हाँ उसको ऑर्डर कर दो ना। मैडम, मेरा नाम उदय कुमार है, मुझे बशीर से मिलना है। 1 सेकेंड। बशीर? कौन है उदय कुमार? हाँ ठीक है, आता हूँ। भाई सुनो भाई। अरे जाना भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, हॉट एंड सेक्सी मॉडल्स को फ्रंट पेज पे और बाकी लोगों को बैक पेज पे छापा करो। और डायरेक्टर के बारे में सेंटर में डाल दो। हाँ। क्यों याद किया मैडम? मैंने नहीं, उसने। मैंने सोचा आपने बुलाया होगा। नमस्ते, मेरा नाम उदय कुमार है। सचिंद्र सर ने आनंद सर के नाम पे ये लेटर दिया है। ओह, सचिंद्र साहब ने? कैसे हैं वो? अच्छे हैं, अब रिटायर हो गए हैं। हैं।
तुमने एमएससी तक पढ़ाई की है और किसी भी नौकरी के लिए तैयार हो, इसमें ऐसा लिखा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करने तक तो कोई नौकरी चाहिए ना। वो भी ठीक है, मेरी पढ़ाई के हिसाब से मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। आप कहाँ तक पढ़े हैं? हाई स्कूल फेल। अगर इस पत्रिका के ऑफिस में तुम्हें नौकरी मिले तो तुम कर लोगे ना? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तो फॉलो मी। चलो यहाँ के एडिटर साहब से मिल लेते हैं। आओ आओ। अरे बशीर नमस्ते। क्या हाल चाल है? इसका नाम उदय कुमार है, मेरे गांव का है। एमएससी तक पढ़ाई की है। अपनी मैगजीन में अगर कोई रिपोर्टर की नौकरी हो तो। भाई एमएससी की डिग्री तुमने ली है, फिर रिपोर्टर की नौकरी क्यों करना चाहते हो? सर, पढ़े लिखे लोग मैगजीन में रिपोर्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं? तुम जैसों को कॉलेज में या कोचिंग सेंटर्स में नौकरी मिल सकती है, इसलिए मैंने कहा। मैगजीन में रिपोर्टर बनकर कुछ काम करने का इरादा है सर। ओह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, हाँ, इवनिंग न्यूज में हो जाएगा। सेवा करना तो हमारा काम है। सुनो बशीर, बड़े साहब से मिलकर इसे काम पर लगा दो। बड़े साहब कौन है? एमडी मिस्टर भाटिया। ओह, सर, इसे कौन से सेक्शन में? तुम कौन से सेक्शन में काम कर रहे हो? मैं फिल्म का सेक्शन देखता हूँ सर। फिल्म सेक्शन में? हाँ। तो इसे क्राइम सेक्शन ठीक दे है दो। सर। आओ उदय सर, नमस्ते। ये है सीतारमन, इस घर के मालिक, और ये है मेरा फ्रेंड उदय, अब मेरे साथ ही रहेगा। मैं पिछले महीने का भाड़ा और इस महीने का एडवांस दोनों अगले महीने में एक साथ दे दूंगा, ठीक है? अरे मैं तो पूछना ही भूल गया, पिछले हफ्ते आपका ऑपरेशन हुआ था, अब कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ। जहाँ जी चाहे वहीं सो जाना, हाँ, लेकिन रात को मुझसे मिलने चले आना। चलिए चलिए, लगता है डॉक्टर ने गलत जगह ऑपरेशन कर दिया। अगर कुछ देर और रुके तो हमारा ही ऑपरेशन हो जाएगा।